ओके, तो एक रेफरेंस एरर है, इसका मतलब है कि यूजर ऑथेंटिकेट को मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर यूज़ किया था हमने इसको ये, और कंट्रोल के साथ एंटर। कि कोई हेल्प नहीं आ पा रही, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे करते इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। कोड यूजर ऑथेंटिकेट आ गया। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? @ कंपोनेंट्स के अंदर, सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई यहाँ पर आ गई। अब इसको रन कराते हैं अगर हम, तो बोला कांट रिजॉल्व ऑथ, तो अब ये यहाँ से जंप करके यहाँ गया। यहाँ इसको ऑथ नहीं मिल पा रहा, वो इसलिए कि जो रूल्स हैं वो ये है कि ऐड के बाद / आएगा और देन हम उस, आई थिंक इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी रिजॉल्व हो गया। तो फॉर सो गुड, ये सारी चीज़ें सही बैठ गई हैं। अब हम करते हैं तो फाइनल हमें कुछ मिलेगा, आई होप सो। यहाँ कुछ अनडिफाइंड हो गया, लेकिन हाँ इस बार वो आगे बढ़ा। यहाँ इसने कुछ शो नहीं किया, तो देख लेते हैं क्या गलती हो रही है। यहाँ से हमने डाटा भेजा, डाटा बिल्कुल सही आया है, देखो डाटा और ये जो चीज़ें आनी थी। यहाँ से वो ऑथेंटिकेट के पास गया, दैट इज सर्वर एक्शन। ये सर्वर एक्शन थे हमारे। यहाँ डाटा लेके आए, हमने प्रिंट नहीं करवाया, देन साइन इन कॉल किया। अब देखो यहाँ गलती है। साइन इन का मतलब जब हम इसको कॉल करते हैं तो इससे कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो जब हमने इसको साइन इन को कॉल किया, यहाँ पर वेट ये करके, तो सबसे पहला जो आता है वो नेम आता है, द नेम ऑफ क्रेडेंशियल। वो क्रेडेंशियल क्या था जो हमने यहाँ पर ये नाम दिया था, बात कर रहे हैं। और उसके बाद आता है जो क्रेडेंशियल आपको उसको पास करने हैं। 3 पैरामीटर है। एक एक क्रेडेंशियल, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ईमेल, पासवर्ड जो आपको देना है, और आफ्टर दैट उसको रिडायरेक्ट कहीं करना है या नहीं करना है, उसमें भी हम बात करेंगे। तो पहले 1 बाय 1 चलते हैं। यहाँ हम गलती कर, ये चीज़ इससे पहले इसको एक नाम देना, कॉमा, देन यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना था हमें, और जो भी आपको पास करना है, सपोज मेल कॉलोन डाटा डॉट मेल, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, डाटा डॉट से आया था पासवर्ड। ठीक है, अब ये तीसरा आर्गुमेंट है, वो ये है कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो इसको रिडायरेक्ट करना है, तो मैं इसको फॉल्स ले लेता हूं, तो अभी के लिए, कॉमा। तो ये चीज़ें हो गई, दिस वन एंड दिस। ठीक है, आई होप कि अब हमें जो हम सोच रहे थे वो चीज़ें आनी चाहिए हमारे सामने। ये सर्वर रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए इस बार, और जो लॉगिन है, जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, अदरवाइज मुझे यहाँ पर एरर मिलनी चाहिए, कुछ तो यहाँ पर मिलेगा। नाउ इनवैलिड क्रेडेंशियल, देखो ये तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी देखो इसने थ्रो कर दिया क्रेडेंशियल साइन इन, ये देखो एरर, ये ऑथ की एरर होती है। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी जब मैंने ऑथ एरर की बात करी थी। ये क्रेडेंशियल एरर होती है, तो उसने इस चीज़ को थ्रो कर दिया, एक एरर आ गई। और क्यों करा? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था कि अभी बाय बाय डिफॉल्ट, याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि इफ सक्सेसफुल देन रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर, अदरवाइज नल। तो मैंने नल रिटर्न कर रखा है। नल रिटर्न करने पर क्या मिलेगा उसको? डेफिनेटली ये वाली एरर मिलने वाली है क्रेडेंशियल साइन इन की, उसको मिला नहीं और उसने वो वाली एरर दे दी, इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं एक सही भी करके दिखाता हूँ, विदाउट बिफोर गोइंग टू डाटाबेस मैं आपको एक सही करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक रिटर्न करवा देते हैं यूजर, अभी के लिए टेम्परेरी यूजर, जिसमें नेम में भेज देता हूँ डेमो, और ईमेल में भेज देता हूं मैं techmalasi@gmail.com। ठीक है गाइस, तो इससे देखो मैं बिल्कुल बेसिक में क्यों जा रहा हूँ, सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बता रहा हूँ। बेसिक में जाने का मतलब है कि आपको एक एक चीज समझ में आए, मतलब क्लियर हो कि ऑथराइज का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ऑथ में क्रेडेंशियल का क्या मतलब है, ऑथराइज पर मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ।
नल का मतलब क्या है, रिटर्न का क्या मतलब है, डायरेक्टली डाटाबेस से मैं इसको अटैच नहीं कर रहा हूँ, सो दैट की और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया। और हाँ, अभी इसको मत समझना कि मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी, आप एक उसको जैसी ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेगा वो उसको सक्सेसफुल मानेगा। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और देन रन करते हैं। और अब मैं वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और साइन इन, वैलिड क्रेडेंशियल आ गया और यहाँ पर इनवैलिड। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको भी देख लेते हैं। आई कम मस्ट बी इंस्टेंट ऑफ यू आई, यहाँ कुछ गलती हो गई है, ऑथ एरर की, कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है। इसने कुछ बोल दिया आई ए एम मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ यू, तो यहाँ पर कुछ हुआ कि रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद देखो सब कुछ सही तो है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो एरर आई ना, टाइप आई कैम मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ यूनिट एरे एज ए स्ट्रिंग, तो उसके पीछे का जो रीजन है कि जब हम ऑथ डेवलप करते हैं, देखो अच्छा ही वो आ गई कि अभी तक हमने क्या करते हैं, क्रेडेंशियल अपने डिफाइन कर दिए थे, ये जो प्रोवाइडर है हमारा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना हमने रूल्स नहीं बनाए कि जब इसका ये ऑथराइज लॉगिन हुआ, और अगर मैं यहाँ पर आपको एक दिखा दूँ, ऑथराइज को ढूंढ लेते, ये आ गया। तो जब प्रोवाइडर्स हमारे खत्म हुए तो यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन करना और जरूरी है, क्योंकि हम टोकन की भी बात करेंगे तो उसको ये चीज़ मिल नहीं पा रही है कि वो एक्चुअली में जो सेशन जनरेट करे, टोकन जनरेट करे, क्या करे। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो दैट कि उस प्रॉब्लम से तो निकले हम। तो इसका मतलब समझा देता हूँ। आफ्टर प्रोवाइडर्स, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। आफ्टर प्रोवाइडर्स, ये देखो यहाँ पर आपको ये एक सीक्रेट की ना, इसको इन्वायरमेंट फाइल से भी ला सकते हो, गेट इट फ्रॉम डॉट एनवी फाइल। ठीक है, ये वाली। तो आपको ये बताना पड़ता है कि जब वो ऑथराइज हो जाएगा यूज़र, तो आपका जो सीक्रेट की है वो कौन सी है। सेशन का मतलब आप सेशन की जो स्ट्रेटजी है वो JWT यूज़ करना चाहते हो, उसकी मैक्सिमम एज कितनी है, ये चीज़ें डिफाइन करना जरूरी है। ये डिफाइन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये यहाँ लिख देते हैं, ड्यू टू दिस यू विल गेट ऑथ ऑफ ऑथ सेशन ऑफ यूजर, अदरवाइज वो उसका कुछ कन्वर्जन नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए उसने इस टाइप की एक एरर को यहाँ पर थ्रो कर दिया, ये वाली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कॉल बैक इसके बाद स्टार्ट होंगे, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन पहले इतना इतना जान लेना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम करते हैं अगर तो लॉग इन इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब मैं डालता हूँ यहाँ पर कोडिंग माया। अब देखो ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर रिजल्ट ऑथ लॉगिन, ये देखो आ गया मेरे पास रिजल्ट ऑथ लॉगिन, कोई एरर नहीं आई है। और यहाँ पर भी देखो ये सर्वर रिजल्ट में भी पहुंच गया, ये जो मेरा सर्वर रिजल्ट था देखो पास कर गया इसको, मतलब सक्सेसफुल लॉगिन हुआ। सर्वर रिजल्ट में देखो इसने बता दिया आपका ये HTTP लॉगिन, ये दिखाता है कि आप किस पेज पर थे, और ये क्रेड जो मेरा ये था इसने तो इसको प्रिंट करवाया ही करवाया ऑथराइज के केस, ये चीज़। तो इसका मतलब देखो एरर नहीं आई, आप पास हो गए, और ये सक्सेसफुली आपका ऑथ में, यानी कि जो यूज़र का सेशन है वो बन गया, और उसमें आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी है, कि इसमें तो कोई वो डाउट नहीं है। और ऑथ आपका सही तरीके से स्टैब्लिश हो। ओके, तो अभी हम और बात करेंगे मतलब टोकन में, सेशन में, यानी कि अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर ये ऑथ वी बीटा हो गया, और सेशन विद क्लाइंट कंपोनेंट, सेशन विद सर्वर कंपोनेंट। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लॉगिन हो गया, तो आप देख रहे हो लॉगिन होने के बाद ये वाला जो पेज है हमारा, हटा देता हूँ। मेरे को रिडायरेक्ट कौन से पेज में होना है, बाई डिफॉल्ट अगर बात करें ये मेन पेज है, रूट पेज, और यहाँ पर जो आ रहा है थॉमस एनरी, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा सेशन आ जाए फैच होके, मतलब मैं सेशन को आपको दिखा सकूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर जो भी नाम होगा, नाम क्या है, ये वाला टैब, टैब नाम, या उसकी ईमेल जो मुझे दिखानी है यहाँ पर दिखा सकूँ। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, कैसे उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, तो अब ये चीज़ बता देता हूँ। हाउ टू गेट सेशन, हाउ टू गेट सेशन, जो ये सेशन बना मेरा यूजर ऑथ हुआ, तो हाउ टू गेट सेशन इन द हेडर पार्ट,
मतलब हेडर पार्ट में मैं इसको कैसे लेके आऊँगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या हो गया, 1000 पर ये तो चल रहा है। अब आ गया, देखो यहाँ पर मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ इसको कैसे है। ओके, तो यहाँ जो थॉमस एंड्री लिखा है, यहाँ पर जब हमने इसको लॉगिन किया तो वो वाले नेम को मुझे यहाँ फैच करना है। तो डेफिनेटली सेशन से मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो ये वाली हमारी जो फाइल है, यहाँ पर हमारा ये थॉमस लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मुझे वो चाहिए जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जिस डिटेल्स में लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा सेशन, और ये डेफिनेटली मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं हूँ सर्वर की बात कर रहा हूँ। तो हाउ टू, तो हमें इसको यूज़ करने का जो तरीका होगा, इम्पोर्ट ऑथ, और ऑथ कहाँ से होगा, @ऑथ, कहाँ से, ठीक है। अब इस ऑथ को यूज़ कैसे करते हूँ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, और क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी समझा देता हूँ। अगर मैं मुझे ये चाहिए कॉन्स्ट सेशन इक्वल टू अवेट, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी मेरे पास कि यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है मेरा, मुझे यहाँ पर अवेट चाहिए। अवेट के लिए मुझे फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ये सिंक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, एसिंक अवेट इज नॉट येट सपोर्टेड इन क्लाइंट कंपोनेंट। तो एक्चुअली में जो ये मेरा कंपोनेंट था जहाँ पर मैं हूँ, और डेफिनेटली वो ऐप से बाहर की बात हो रही है, वहां पर आप ए सिंक लगा ही नहीं सकते हो। ए सिंक इट इज नॉट अपलोडेड इन क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर कंपोनेंट। तो अगेन प्रॉब्लम, तो अगेन डेफिनेटली मुझे सर्वर एक्शन की बात याद आएगी कि ये चीज़ मैं यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑथेंटिकेट वाला हमने पेज बनाया हुआ था, तो यहाँ पर क्या हम अपना एक फंक्शन और नहीं बना सकते हैं सर्वर एक्शन पे, एक्सपोर्ट async get async फंक्शन get यूजर सेशन कर देता हूँ, यूजर सेशन ओपनिंग, और इसको यहाँ ले लेते हैं, इस वाली फाइल को यहाँ से हटा देते हैं, को मैं ऊपर ले लेता हूँ, एंड देन इसको रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है वो पहले मैं समझा दूं। और गेट यूजर सेशन को मैं यहाँ पर यूज करने की कोड फ्रॉम @/ कंपोनेंट्स सर्वर और ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब मुझे इसको यूज करना है इस वाले सेशन को। तो अगर मैं इसको यूज करता हूं अभी भी यहाँ पर, तो भी मेरे पास क्या प्रॉब्लम है कि अगेन ये क्या रिजल्ट दे रहा है, मुझे ए सिंक दे रहा है। तो ए सिंक के लिए अवेट लगाना पड़ेगा, और अवेट में यहाँ लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और लेकिन ये डेफिनेटली यूज क्लाइंट है, और यूज इफेक्ट हम यूज कर चुके हैं, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। यूज इफेक्ट, ये देखो, ये तरीका मतलब मैं नहीं बोलूँगा आप फॉलो करो, लेकिन इसको समझाने के लिए कि ये वाला सेशन विथ सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट या क्लाइंट कंपोनेंट्स, की क्लाइंट कंपोनेंट में सेशन हम कैसे करें, जो हमने ऑथ से बना रखे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक बार क्योंकि डिपेंडेंसी हमें देनी है, तो मैं यहाँ पर और यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर इक्वल टू यूज डेट, क्योंकि क्लाइंट है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर आके कॉन्स्ट सेशन इक्वल टू अवेट। हाँ, अब यहाँ पर ये तरीका पॉसिबल किया जा सकता है। सेल्फ एग्जीक्यूटेड फंक्शन का मतलब समझा देता हूँ, ए सी सिंक और एरो बना के इस तरीके से, और इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। गेट यूजर
कॉपी आ गया वैसे तो, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और ये देखो, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करते हो और 2 ब्रैकेट यहाँ वाले, दिस इज सेल्फ एग्जीक्यूटेड प्रोसेस। जैसे ही इसके अंदर आएगा एक बार ये अपने आप कॉल होगा और यूजर का जो सेशन होगा वो सेट हो जाएगा, सेट यूजर। और राइट, और इस सेशन को आप इस यूजर को आप सॉरी यूज कर सकते हो यहाँ पर इसकी जगह। मैं लिख देता हूँ वेलकम। हाँ, अभी तो पहले ये लिखते हैं, इतना पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, आप हो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर और कैसे आपने सर्वर एक्शन में इसका सेशन एक्सेस किया जो ऑथ v5 का था, और कैसे उसको आपने एक विद हेल्प ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक स्टेट में डाल दिया। ठीक है, और इसको मैं अगर यूज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट आर वैलिड। अच्छा, ये पूरा प्रिंट नहीं हो सकता, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सब करके दिखाऊंगा। डोंट वरी गाइस, चीज समझाऊंगा मैं इसके अंदर के आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रिंगिफाई हो गया और अब इसको रन करते हैं। ये देखो आ गया, यही मैं आपको समझ रहा वेलकम यूजर। अब उसके अंदर डेफिनेट डाटा क्या किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखो यूजर, और ये क्या था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैंने ऑथ में कंडीशन आपको रिटर्न करवाया था, नेम एंड देन ईमेल, और यही देखो यूजर के अंदर नेम में आ गया डेमो, ईमेल में आ गया टेक मलासी, और एक्सपायरी कब हो रही है इसकी, ये चीज आ गई है। तो ये खुद ब खुद एक ऑथ बना दिया इसने, उसका एक सेशन बना दिया और यूजर के अंदर ये चीज उसने डाल दी है, ये वाला। तो यहां तक इसने सक्सेसफुल रिटर्न किया था और ये चीज हमारे पास आ भी गई। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या इसमें से आप पार्स नहीं कर सकते हो? अगर इसको मैं कमेंट कर दूं और इसी लाइन की मैं कॉपी करूं और इसको मैं कमेंट हटा दूं और यहाँ पर सिंपल ऐसे कर दें, वेलकम यूजर डॉट डॉट के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, नेम की बात कर रहे हैं या ईमेल की बात कर रहे हैं, और इसको सेव करते हैं। और अब देखना, वेलकम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अगर मिल गया तो सही है, अदरवाइज नहीं। हो सकता है कभी कभी लेट रेस्पॉन्स आता और नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या गलती हो, एक बार दोबारा देखते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ, ऊपर दोबारा देखते हैं कि एक्चुअली में जो उसका आउटपुट आ रहा था वो किस तरीके का आ रहा है। यूजर के अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली में एक यूजर तो मेरा है, एक यूजर इनका है। आपको पार्स करना पड़ेगा इस तरीके से, यूजर डॉट यूजर एंड देन क्वेश्चन मार्क और देन ईमेल, इस तरीके से आएगा। ये देखो, वेलकम techmalasi@gmail.com। ओके, तो गाइज मतलब ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने फ्लो आपको बताया, कैसे साइन इन यूज़ किया, कैसे क्रेडेंशियल पर मैंने आपको बताया कैसे स्टेब्लिश होता है V5, और कैसे आपका JWT स्ट्रेटजी हमको देनी पड़ी, है ना। एंड देन ऑन सक्सेसफुल लॉगिन सेशन इज एस्टेब्लिश एंड व्हेन टोकन, टोकन की भी अभी बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर बात आ गई है, ये चीज़। गाइस वीडियोस को पॉज करो, हर चीज़ को दोबारा समझने की कोशिश करो, मैंने कैसे उसको स्टैब्लिश किया। अब ये ध्यान में रखना कि ये मैंने क्या किया, क्लाइंट साइड मैंने यूज़ कर लिया है सर्वर एक्शन, यानी कि ये जो सर्वर एक्शंस में ये यूज़ किया की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने सेशन यूज़ करे क्लाइंट में, लेकिन ये मैंने सर्वर एक्शंस का यूज़ करके किया। एंड देन उसको आप अपने प्रोजेक्ट पर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। आपको सिंपल इतना क्या करना है, यहां पर जाके सिर्फ ये चीज का ध्यान में रखना है। अगर आप, इफ यू आर इन क्लाइंट कंपोनेंट, इफ यू आर इन क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये अवेट लगाना पड़ रहा था, तो मुझे एसिंक बनाना पड़ रहा था, और ये काम वहाँ पर इजी हो जाएगा अगर कोई भी ऐसा पेज जो सर्वर कंपोनेंट है वहाँ पर ये काम मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाता, वहाँ पर ये सब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता उस केस के अंदर पर। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है मेरे पास कि मुझे ये सब ना करना पड़े? तो आपने, मैं अगर प्रीवियस वर्जन की बात करूं तो जस्ट यू कैन गो विद
you can go with previous version where you used to use सेशन प्रोवाइडर। आप ये यूज कर सकते हो सेशन प्रोवाइडर। इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा कि इसी एग्जांपल को मैं वैसे भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सेशन प्रोवाइडर भी देखो मैं यही क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपका लेआउट है, और उस सेशन प्रोवाइडर से मुझे ये फायदा मिलेगा कि मैं कहीं पर भी किसी भी क्लाइंट पर, किसी भी क्लाइंट कंपोनेंट पर इस सेशन को डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। मुझे ये ये सब नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली उसको यूज किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल से ही मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पर आप मेरा एक नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर, ये वाली एक फाइल है, ये आप एक फाइल आप कहीं पर बना लो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ये यहाँ पर ध्यान में रखना, और उसमें हमें सेशन प्रोवाइडर यूज करना है नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से, ये ध्यान में रखना। तो आप सेम प्रोजेक्ट पर दो चीजें स्टैब्लिश कर सकते हो, मतलब दो काम कर सकते हो, सेशन विद क्लाइंट कंपोनेंट, सेशन विद सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक से बाहर निकलते हैं, से बाहर निकलते हैं, कंपोनेंट के अंदर बना ले, नहीं कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाते हैं, और बाहर ही ले लेता हूँ मैं, और इसको नाम दे देता हूँ क्योंकि यही मैं डाटाबेस भी बना के दिखा दूंगा आपको। और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर .js, राइट। और इस वाली कोड को यहाँ से, ये मैं समझा देता हूँ आपको, ये आपको यूज कर लेना है। ये यूज क्लाइंट है, मतलब इसलिए यहाँ पर ये वाला दिस वन इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेशन प्रोवाइडर, मतलब अगर मैं नेक्स्ट ऑथ V5 बीटा पहले की बात करूं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट था। आप उसमें से प्रोवाइडर को रैप कर सकते थे अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, लेआउट के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेशन प्रोवाइडर को अपना एक लेआउट बना लिया है, मतलब ये अपना एक लेआउट बन चुका है नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर का, और उसमें हमने चिल्ड्रन पास कर दी और उसमें हमने सेशन प्रोवाइडर कर लिया। ये क्लाइंट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ यूज नहीं कर सकता हूँ, और प्रोटेक्टेड में, पब्लिक में तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ सेशन, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। इसके लेआउट में आपको आना है, यहाँ पर इसके लेआउट में, राइट, और इस नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर को आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। और ये आपका डेफिनेटली डिफॉल्ट है, तो नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर फ्रॉम @ util /auth provider, राइट। और इस ऑथ प्रोवाइडर को आपको कहाँ डाल देना है, इस बॉडी के अंदर। ये मैं यहीं से ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ कोड, ये चीज़, ये बॉडीज पे यहाँ पर डाल दो, बॉडी के यहाँ पर। और सेशन कहाँ पर आएगा, सेशन इसके चिल्ड्रन के साथ आएगा, ये ध्यान में रखना। अच्छा, और इस फाइल में ना एक्चुअली में ये TS फाइल है, तो आप चाहो तो इस फाइल को ये मैं बदल ही देता हूँ, प्रॉब्लम करेगा नहीं तो JSX कर दे रहा हूँ मैं, तो दैट कि फालतू की चीज़ें, अभी मेरा टॉपिक टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं लेके चलूँगा, उसमें हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके ये वाली चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर आपका रूट लेआउट का चिल्ड्रन होंगे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट अब फिलहाल ख़त्म हो गया क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के अंडर में था, ये चीज़ देना ज़रूरी है। और यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये मैंने प्रोवाइडर वहाँ से यूज़ कर लिया, इसको यहाँ ले गए, एंड देन बॉडी के जस्ट बाद ये आपका आ गया, और बॉडी के बाद इसको क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में आ गया, नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर, किसके अंदर, सेशन प्रोवाइडर। इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और इसके जस्ट बाद पेस्ट कर, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो ये चीज मैंने किसके अंदर करी है, ये मैंने करी है प्रोटेक्टेड के अंदर, इस वाले लेआउट में नहीं करी, क्योंकि मुझे सेशन इसके अंदर में एंट्री करनी है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या फायदा मिल जाएगा, अब मुझे इसको कहीं पर भी यूज करना है, कहीं पर भी अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेरे को सिंपल इसको यूज करने का तरीका रहेगा ये वाली कमांड की हेल्प से, गेट सेशन इन क्लाइंट कंपोनेंट फॉर दैट यू हैव यूज टू बिलो। तो अब देखें
मैंने यहाँ पर जो यूज़र लॉगिन बनाया था, सॉरी अभी हम हेडर की बात कर रहे थे एक ड्रॉप डाउन पर, तो मैंने यहाँ पर इसको कंपोनेंट सर्वर से बनाया था और देन इसको यूज़ यहाँ पर ये किया था। तो क्या ये काम आप हम यहाँ से कर सकते हैं? तो अब देखो कितना सिंपल है। सेशन को गेट करने का तरीका ये ऐसे रहने देते हैं। अब फर्क है देखो, ये हो गया सर्वर सर्वर कंपोनेंट थे, और जो ये हो गया हमारा यहाँ पर जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा क्लाइंट कंपोनेंट से। तो अब आप चाहो तो इसको कमेंट कर दो। ये सेशन हमारे पास निकाल लिया नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से। इसमें हम खुद बना रहे थे, यहाँ पर आप रिएक्ट ऑथ रिएक्ट से निकाल सकते हो, और वो दोनों के लिए काम करेगा, ये ध्यान में रखना। और एक चीज़ इसमें से बता दूं, यूजर सेशन में से अब दो चीज़ें निकलती हैं। अब आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्टेट बनाई थी, स्टेट का भी कोई मतलब नहीं है। कमेंट इस यूजर सेशन में से डी स्ट्रक्चर कर लेंगे हम डाटा जिसको मैंने सेशन में डाल दिया, और स्टेटस की पेंडिंग चल रही है या स्टेट आपकी क्या चल रही है, ये भी करके दिखाता हूं मैं आपको। और ये पूरा कमेंट कर दूं, इस कमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब इसको, क्योंकि हम डायरेक्टली इस सेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन को मैंने यहाँ से उठाया, और जो आपका यहाँ पर था तो कमेंट करता हूँ, और इसको पहले खोल के मैं यहाँ सेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जरा अब हम इसके रिजल्ट को देखें। तो वो लेआउट में एक जगह वो रह गया, बूलियन काम नहीं करे, वो टाइप स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, ये ध्यान में रखना। अब इसको रन करते हैं। अब देखो हमारा सेशन, सेम सेशन यहाँ पर काम करेगा। वेलकम के बाद ये देखो आ गया, थोड़ा टाइम लिया, बिल्कुल आ गया सेशन, और वही सेशन आया जो हमने यूज किया था उसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से यूज किया था वही सेशन मुझे नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट की यूज सेशन से मिल गया। ये सेशन हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ये चीज़ मेरे पास आ गई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आपको ये भी प्रिंट करके दिखा दूँ, वो तो है ही, तो कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर पहले मैं आपको, क्योंकि दो चीज़ें निकाली थी इसके अंदर से, स्टेटस और आपका डाटा। तो स्टेटस क्या बता रहा है आपको? यहाँ पर स्टेटस बता रहा है आपको, तो यहाँ पर रख लेते हैं, और स्टेटस स्टेटस क्या है देख लेते हैं। ये बहुत काम का है, मतलब आप देखो ऑथेंटिकेटेड, ये आपके आप आ गया ऑथेंटिकेटेड, तो इसका मतलब आप ऑथेंटिकेटेड हो। तो हम यहाँ पर क्या, स्टेटस अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, अगर स्टेटस ऑथेंटिकेटेड है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सेशन डॉट यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट ई। ठीक है, अदरवाइज हम दिखा देंगे लॉगिन। यानी कि अब आप क्या करो, लॉगिन करो। ये तो बस मैंने एक समझाने का तरीका आपको बताया है। ये देखो, वेलकम techmalasi@gmail.com, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और अदरवाइज वो क्या दिखाएगा कि लॉगिन करो, अदरवाइज आप यहाँ पर हो। लॉग आउट का बटन में भी बात करेंगे। तो देखो, वी हैव द टू वे टू गेट द यूजर सेशन ऑफ यूज़र। पहला ये है कि मैं नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से कर लूँ, दूसरा है कि मैं अपना गेट सेशन बनाऊँ और इतनी सारी चीज़ों को तामझाम करूँ। तो बेटर तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। और जो ऑथ बनाई है वो मैंने वीटा V5 की बना रखी है, और यूज़ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। बस आपको ये प्रोवाइडर अपना एक बनाना होगा, जो जिसकी मेरी बात यहाँ पर हुई है, और लेआउट में आपको इसको रैप करना होगा नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर को सेशन के साथ। दिस इज एग्जैक्टली यू हैव टू फॉलो। गाइस, वीडियो को पॉज करो, बार बार उसको देखो, समझो। राइट, मेरे पीछे की वीडियोस में भी जा सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा मुझे बताओ, फिर मैं उसकी मीनिंग को आपको क्लियर करूंगा। लेकिन इसको समझना जरूरी है, दो तरीके जो है काम करने के, ये वाले, सेशन विद क्लाइंट कंपोनेंट, सेशन विद सर्वर कंपोनेंट। ओके, रिएक्ट फॉर्म हुक भी बता चुका हूँ। सर्वर एक्शन अभी और आएंगे जब मैं डाटाबेस की बात करूंगा। ऑथ V5 कैसे स्टैब्लिश हो बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग डाटाबेस की। ये डाटाबेस कैसे स्टैब्लिश होगा और किस तरीके से वर्क होगा। तो गाइस, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फार सो गुड, हमने ऑथ स्टैब्लिश भी कर लिया,
सेशन भी देख लिए, सेशन में लॉगिन करके भी देख लिया, और सेशन हमारा इस्टेब्लिश भी। ओके, अब इसमें एक चीज़ बस मैं आपको और बता दूं कि अगर आप सेशन में अपना टोकन या डाटाबेस भी इन्वॉल्व करना चाहते हो, अब जो स्टेप रह गया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम डाटाबेस भी करेंगे, का मतलब ये वाला जो पार्ट था हमारा ऑथ में, मैंने रिटर्न करवा दिया था स्टैटिक नेम डेमो और ईमेल टैग मला से। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी डालूँ, मतलब ये यहाँ पर मैंने जो भी डाला वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाटाबेस में चेक होगा, ठीक है, माई एसक्यूएल डाटाबेस में, एंड देन वो रिफ्लेक्ट होगा आपका यहाँ पर। एक तो ये, दूसरा कि अभी जो मेरे पास डाटा आया है ये वाला डाटा आया है, तो इसके अंदर एक्चुअली में मेरे पास कोई और टोकन जनरेट नहीं हुआ था, मतलब कोई टोकन आया नहीं था। वो चीज़ भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले डाटाबेस की बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, डाटाबेस को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और अपना एक डाटाबेस तो ऊपर मैं माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, माई एसक्यूएल पीएचपी माई एडमिन यूज़ करूँगा। एक बना लेते हैं और न्यू डाटाबेस की ऑथ, तो मैं फटाफट बना देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो डाटाबेस डिज़ाइन हो गया है। मैंने यहाँ पर डीबी ऑथ नाम का डाटाबेस बनाया है, इसमें एक टेबल है यूजर्स, ठीक है, जिसमें अभी कोई एंट्री नहीं है। अभी के लिए मैं एक टेम्परेरी एंट्री डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ से लिया था, टेक प्लस .com। ये तो यूज़र है, कट कर लेता हूँ, टेक मलासी, पासवर्ड हो जाएगा 1256, देन गो, और ये यूज, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारा ये है कि आ, ये जो हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जब मैं लॉगिन करूँगा तो इसको, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को मुझे इस्टेब्लिश करना है आपके इस लॉगिन से और माई एसक्यूएल डाटाबेस। तो कौन सा ऐसा पैकेज होगा जो ये काम करेगा, तो उस पैकेज का मैं नाम आपको यहाँ पर बता दूँ। तो यूज़ करने के लिए जो हम करने जा रहे हैं वो माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, और जो पैकेज है रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में वो है आपका माई एसक्यूएल टू प्रॉमिस। तो इस वाले को मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाके इसको बंद करते हैं, और एन पी एम आई और ये राइट क्लिक एंड। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इस वाले पैकेज से, ठीक है, अब ये सही है, तरीका ये है इंस्टॉल करने का। नाउ यूटिल 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 में एक हम बना देते हैं फाइल, इज db कनेक्शन डॉट एस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, जो ये वाला पैकेज है ये वाला इंपोर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये चीज़, ठीक है। यूटिल के अंदर एक फाइल बनाई है db कनेक्शन डॉट जेएस, और उसमें इस पैकेज को कर लिया। और कैसे एक पूरी फाइल मतलब हमारे करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, तो ये कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरी वाली साइट से। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और समझा देता हूँ। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी समझा रखा है, लेकिन तब भी देखो, ये एक एसिंक फंक्शन है क्वेरी का, एसिंक फंक्शन, एसिंक फंक्शन क्वेरी। यहाँ पर देखो दो चीज़ें मैं पास करूँगा, क्वेरी का मतलब सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट, एंड देन उसकी कोई वैल्यूज़ होंगी, ठीक, एक तरीके से एक बना बनाया फंक्शन है। एंड देन माई एसक्यूएल से कनेक्ट होने के लिए माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन सबसे पहले इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और उसमें वैल्यूज़ पास करनी पड़ती है। एक होस्ट, ये मैं इन्वायरमेंट फाइल से लेके आऊँगा, पोर्ट एसक्यूएल डाटाबेस यूज़र एंड पासवर्ड, मेरे पर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ उसमें एग्जीक्यूट होगा जो भी क्वेरी आप पास करोगे, और देन जो वैल्यूज और जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। सिंपल इस फंक्शन का ये मतलब है, और हाथों हाथ उसको मैंने एंड भी करवा दिया। तो ये इतना ये कॉमन फंक्शन है, राइट, और एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन है कि इसको अपने प्रोजेक्ट पर कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आप मेरे साइट से भी ले सकते हो, और वैसे भी आपको मिल जाएगा। तो इतना करने पर मेरा करेक्शन हो गया। और हाँ, देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप इन्वायरमेंट फाइल पर जाके ये चीज़ें होस्ट कर दो, अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी होता है
कि वहाँ पर आपको पब्लिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। एक फाइल है नेक्स्ट कॉन्फ़िग, अब यहाँ पर जाके भी डायरेक्टली डाटाबेस कनेक्शन की चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकते हो। यानी कि आप इस तरीके से भी, कहाँ गया, इस तरीके से मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आप यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस तरीके से। रिपीट कर रहा हूँ, next.config.js में नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर इन्वायरमेंट की बनाओ और उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें MySQL होस्ट ये सारी इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसे हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, मैंने जो बना रखा है डाटाबेस वो बनाया है, पर है डाटाबेस का नाम है यूजर्स, टेबल का नाम है db_auth, डाटाबेस का नाम है db_auth, यूजर का नाम होता है रूट, पासवर्ड मेरा ब्लैंक हो गया और ये चीज़ डायरेक्टली मेरी यहाँ पर कॉल होगी तरीके से, ये ध्यान में रखो। यहाँ पर ये चीज़ db कनेक्शन एंड आ गया, यहाँ पर चाहो तो एक मैसेज देना चाहो तो दे दो, console.log, या इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलता हूँ, डाटाबेस गाइज। अगर आप चाहते हो कि ये ट्यूटोरियल या ऑथ का इम्प्लीमेंटेशन मैं मोंगो डीबी में बनाऊं तो कमेंट करके मुझे पक्का बताइएगा। ठीक है, तो ये काम भी मेरा खत्म हो गया। डीबी के अंदर एक मैंने प्रोवाइडर बनाया था और डीबी कनेक्शन डॉट जी एस। अब इसको कहाँ कॉल करना है, तो याद करो कि अब हमें करना क्या है। मैं ऑथ में आता हूँ, यहाँ पर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपने दिया और ये चीज़ इसके बीच पर मुझे डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। डाटाबेस का मतलब डेफिनेटली सर्वर साइड, यहाँ से जो भी चीज़ जाएंगी वो सर्वर साइड जाएंगी। तो अगेन मैं यहाँ पर सर्वर एक्शन यूज़ करूँगा, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर यूज़ होंगे सर्वर एक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर आपके कंपोनेंट में आपके सर्वर में यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, सर्वर एक्शन डॉट जे एस या डाटाबेस एक्शन डॉट जे एस, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है जो मैंने यहाँ पर लिखा था, यूज सर्वर, या मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यूज़ करने का जो तरीका है वो ले लेते हैं ना हम। ये फाइल है ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया, एट द रेट ऑथ की जगह पर मेरा आ जाएगा एट द रेट यूटिल, देख लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा टाइप स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं हटा दे रहा हूँ ये। ठीक, इसमें से रीवैलिडेट क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये मेरा टॉपिक नहीं। एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट फ्रॉम एट द रेट आ क्यों नहीं रहा है, दोबारा देख लें, एट द रेट। देखो ये चीज़ें तो मैं आपको समझा चुका था कि सर्वर एक्शन क्या होते हैं, वो ए सिंक फंक्शंस होते हैं, राइट, और रिटर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र ने, और यूज सर्वर उन पर होता है ताकि वो सर्वर साइड प्रोसेस हो रहे हैं। और यहाँ yes, एक फंक्शन चेक यूज़र का एक्सपोर्ट कर लिया है और ये मैंने कहाँ बनाया है दोबारा देख लेते हैं, के अंदर बना रखा कनेक्शन उटिल के तो बाहर है, तो कोई बात नहीं, एट द रेट util फॉरवर्ड db कनेक्शन को देख लेंगे प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया चेक यूज़र, जो भी वहाँ से ईमेल आएगा पासवर्ड आएगा, और टेबल का नाम मैंने क्या रखा था वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। फिर से में ईमेल और पासवर्ड है, ये कर देते हैं। अब देखो तरीका क्या, एग्जीक्यूट मैंने अपना एक यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो समझ नहीं पाया उस, चलो कोई बात नहीं, रन टाइम पर पता चलेगा।
एग्जीक्यूट क्वेरी का मतलब जो भी कनेक्शन के अंदर मैंने क्वेरी बना रखी थी, ये वाली, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक क्वेरी पास होगी। ये जो पहला वेरिएबल है ये मैंने आपको दिया क्वेरी। दूसरा वेरिएबल है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ पास होगी यहाँ पर। क्वेरी मेरी ये हो ही गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू इतना, पासवर्ड इक्वल टू इतना। ये रिजल्ट को मुझे रिटर्न करेगा। और अगर कोई एरर आई तो आप उसको भी एरर वो करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटस ले लेता हूँ, या एरर ले लेते हैं ना, कॉमा एरर डॉट जो भी उसके अंदर का मैसेज हो। और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ रिजल्ट ही रहने देते हैं, बस यहाँ पर मैंने एरर ले ली। अगर कोई एरर आती है तो, और ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगा। और इसका जो चेक यूज़र फंक्शन है ये हम कॉल कर लेंगे जहाँ पर आपकी ये वाली फाइल थी, कौन सी, यूज़र लॉगिन। ओके, तो इस तरीके से चेक यूजर का हमने सेटअप कर दिया, रिटर्न भी हमने एरर करा दी। और इसको अब हमें कॉल कहाँ करना है, जहाँ पर हमारी बात हुई थी ऑथ के लिए हमें इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आके देखो चेंज किया किया है सिर्फ ओनली जब ये ऑथराइज होता है और आपके पास क्रेडेंशियल आते हैं, तो इस बार आपने चेक यूजर फंक्शन सर्वर एक्शन को, दिस इज योर सर्वर एक्शन, सर्वर एक्शन को आपने कॉल कर लिया, उसमें क्रेडेंशियल पास कर दिए। ये एसिंक फंक्शन है, मैं अवेट लगाऊंगा यहाँ पर। और ये चीज़ आपकी यहाँ पर चेक यूजर को कॉल नहीं किया है आई थिंक, को और कॉल कर ले, कंट्रोल के साथ एंटर। और सजेशन नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, पोर्ट चेक यूज़र, राइट, स्पेलिंग देख लेते हैं चेक यूज़र की, आपकी यही है। और फ्रॉम @फॉरवर्ड स्लैश, और कहाँ से उठाना है हमें इस बार, ये यूटिल फॉरवर्ड स्लैश, सर्वर एक्शन में डाला है ना हमने, थोड़ा सा गलत हो गया, @कंपोनेंट्स, बस मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ, @फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर, सर्वर के अंदर सर्वर एक्शन बात कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी आ गई और लिंक भी हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर। और ये देखिए लिंक भी हो रहा है, ये यहीं जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम इसको कॉल करते हैं और इसके रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करके भी देख लिया, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी भी आ जाएगी। ये बोल रहा है माई एसक्यूएल 2 प्रॉमिस, कौन सी वाली फाइल पे, क्वेरी फाइल पर इसने प्रॉब्लम करी है जहाँ हमने सर्वर एक्शन बनाया, सॉरी ये बनाया था और हमने इसको इंपोर्ट किया था। चलो देख लेते हैं एक बार। ये बोला कांट रिजॉल्व माई एसक्यूएल 2 प्रॉमिस। तो इस पैकेज को देख लेते हैं ये मना क्यों हो गया है, माई एसक्यूएल 2, आई थिंक माई एसक्यूएल 2 की स्पेलिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, माई एसक्यूएल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सही है। और कांट रिजॉल्व क्या है इस वाली लाइन पर, टीवी कनेक्शन, चेक करते हैं। गाइस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस इसको समझ लेना। एक्चुअली में मैंने माई एसक्यूएल 2 प्रॉमिस डाल दिया था, जबकि जो npm होना था वो ये वाला पैकेज होना था, ये वाला पैकेज होना था, ये वाला। ये ध्यान में रखो कि ये वाला पैकेज और डाल देना आप, माई एसक्यूएल 2 ये नहीं आएगा, ये याद रखना। ये कट हो गया, लेकिन अभी के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, तो आपको ये रखना है, इस वजह से वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा बिल्कुल सही है सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाला पैकेज अगर आपको रिजॉल्व करना है तो जो इंस्टॉलेशन होगा वो सिंपल माई एसक्यूएल 2 का होगा। ठीक, ये थोड़ी सी गलती थी। और अब आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ चलते हैं। और हमारा ये वाला पेज भी देख रन हो गया, जो एरर थी वो भी चली गई। ठीक है, हो जाता है कभी कभी सारे काम करने पर। अब मैं यहाँ पर पहले लॉगिन डालता हूँ,
और कुछ कलर डाल देता हूँ। और अब मैं इसका राइट में आपको ये भी बना के दिखा देता हूँ कंसोल, और मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हुआ और देखो यहाँ पर कुछ है रिजल्ट ऑथ लॉगिन, ये यहाँ तक ये पहुँचा, यहाँ पर कुछ एरर आई है, यहाँ देख लेते हैं। डाटाबेस का देखो, डाटाबेस बिल्कुल सही कनेक्टेड हुआ। ऑथ रिजल्ट देखो जीरो आया। ऑथ रिजल्ट आपका यहाँ पर जो आया ये ब्लैंक आया है, क्योंकि वो मिला ही नहीं। और यहाँ से जो उसने पास किया है सर्वर एक्शन से, यहाँ से अगर हम बात करें, अच्छा इसको मैंने प्रिंट करें, ब्लैंक मतलब रिजल्ट मिला। तो ब्लैंक रिजल्ट मिलने का मतलब अब आपको समझ में आ ही गया होगा। वो यहाँ पर गया नल, ऑथ रिजल्ट आपको ब्लैंक मिला, ब्लैंक एरे मिला है। वो इसके अंदर उसने एंट्री करी नहीं, उसने एंट्री नल के अंदर करी है। और सर्वर रिजल्ट मेरे पास, वो मैंने वहाँ प्रिंट करवा ही दिया था। ये वैल्यू मेरे पास कहाँ आई है, सर्वर सर्वर ये आ गई। ये तो बिल्कुल सही गया था मेरे पास, जो भी एरर थी। डेटाबेस कनेक्शन वो मैच नहीं कर पाया, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही गया है। और हाँ, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ना इनवैलिड लिखा हुआ आना चाहिए, जो आया नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो उसके पीछे का एक रीजन बताता हूँ कि इनवैलिड जब क्रेडेंशियल हुआ, ये ऑथ ने यहाँ से यूज़र को, ये जो स्टेट गई थी, तो मैं बंद कर देता हूँ। ये स्टेट गई तो डेफिनेटली रिजल्ट ऑथ लॉगिन देखो यहाँ पर क्या आया है, रिजल्ट ऑथ लॉगिन ने कुछ यहाँ पर भेजा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या हो गई है, एरर हो गई है। यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद सर्वर सर्वर रिजल्ट, यहाँ पर क्या हुआ, सर्वर जो रिजल्ट आया उसका, ये और देख लेते हैं। सर्वर रिजल्ट में उसने, हाँ, जो भी था उसी को भेज दिया। तो अब हम सही भी डाल के देख लेते हैं एक बार। वो तो अभी करेंगे, उसमें डिसीजन बात करेंगे। अब मैं सही डालता हूँ, करते हैं कोडिंग माया। और कोडिंग माया नहीं है डाटाबेस के अंदर मेरे ख्याल से, मैं टेकमला से डाला, यहाँ पर डाल दिया, सही डाल दें 1256 और लॉगिन करते हैं। अब देखो मेरे ख्याल से कुछ हुआ। और अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो जो मैं दिखाना चाहता था, बिल्कुल सही गया है सब कुछ। सर्वर क्रेडेंशियल भेजा, सर्वर ये गया, डाटाबेस कनेक्ट हुआ, और ऑथ रिजल्ट जो आया आपका, जो यहाँ की अगर हम बात करें इस बार, सर्वर रिजल्ट तो वही रहा, ऑथ रिजल्ट में देखो ये चीज़ आ गई। यानी कि इस बार जो कनेक्शन हुआ हमारा यहाँ से, और ऑथ रिजल्ट भी देख लेते हैं, ऑथ में जाके ये जो चीज़ हमारे पास आई है ऑथ रिजल्ट, इसने बिल्कुल डाटाबेस परफेक्ट दिया। और यहाँ पर जाके उसने उसको रिटर्न भी कर दिया होगा, डेफिनेटली कर दिया होगा, वो देख लेते हैं। और एक ऑब्जेक्ट आया है जिसमें नेम आया है, जिसमें ईमेल आया, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैस इसको अब हटा के हम क्या कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट क्वेश्चन मार्क डॉट नेम यहाँ पर ले लेते हैं, और रिजल्ट क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल यहाँ ले लेते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, जब भी मैं लॉगिन करूँगा, ये इसलिए इसका देखो ये रीडायरेक्ट वाला लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पर जब जाते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, देखो इतनी देर में ही आ भी गया टेकमलासी। मतलब वो सेशन अपने आप ही अपडेट हो गया है, अपने आप का। एक बदल के भी देख लेते हैं। मैं इसी की कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अंकित। सिर्फ मैंने इतना चेंज किया है, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ अंकित। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा टाइम ले रहा है वो। आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। @email.com और 1 2 इसमें लॉगिन तो हुआ है, क्यों
अब अगर आप यहाँ देखो तो ये देखो एंट्री हुई है, मुझे मिला है डाटा, मतलब ऑथ जो कोई रिजल्ट आया है। और यहाँ पर जाके तो एक बार, हाँ वही देखो, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये जो ऑथ रिजल्ट आया, ठीक है, इस बार जो मेरा ये वेरिएबल रिटर्न हुआ, ये इसको प्रिंट नहीं करवा पाया, तो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर मुझे सेशन जो नहीं मिल रहा है, जो ब्लैंक आ रहा है, जो मतलब मैंने लॉगिन भी करा। एक प्रॉब्लम ये है कि जब लॉगिन किया तो अगर ध्यान से देखो तो जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, मतलब मैंने अंकित जो नया अभी यूज़र बनाया था वो लॉगिन हो गया, लेकिन वो एक एरे के अंदर आ रहा है। ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि डाटा जो है वो एक एरे के अंदर आ रहा है जिसमें जीरोथ लोकेशन पे डाटा है। तो इसको चेक कराने का तरीका हमारे पास होगा। इसलिए मुझे सेशन नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर जीरोथ। ठीक है, अब हम अगर रन करते हैं, ये ध्यान में रखना, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है, चाहे मोंगो डीबी या कोई भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हो। अब मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो बड़ा कर लेते हैं हम, और 1 2 5 6। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये देखो आगे कुछ पहले की तरह, बस वो छोटी सी गलती थी ड्रॉप डाउन पर। अब मैं वो कमेंट कर देता हूँ, तो ले आता हूँ, आप देखोगे तो दोबारा से वो आपका, अब देखो ये पूरा जो स्टैब्लिश हुआ ये डाटाबेस के थ्रू हुआ है, ये ध्यान में रखना, ये डाटाबेस के थ्रू किया है मैंने। और ये वाला, ये तो टैक मलासी, और इसके अलावा जो भी मैं डालूंगा वो गलत होगा। तो मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूँ, कुछ गलत डाल देते हैं इस बार। यहाँ पर लिख दिया ये, और अब मैं एंटर करता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया, तो अब इसको भी मैनेज करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो लॉग आउट तो किया नहीं है, तो लास्ट वाला जो सेशन है वही अभी यहाँ पर स्टैब्लिश है, तो अभी लॉग आउट पर भी बात कर लेंगे। और एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखाना चाहिए था, और ये मेरा अगर मैं लॉग आउट करूँ तो ये लॉग आउट होना चाहिए था। तो तो पहले लॉग आउट ही देख लेते हैं। लॉग आउट के क्लिक पर अगेन, जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हाँ तो चलो सेशन यूज, लॉग आउट के क्लिक पर अब मुझे एक सर्वर एक्शन पर एक लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा चेक यूज़र। यहाँ बना लो, या ऐसा करो कि सर्वर एक्शन पे आई थिंक ऑथेंटिकेट चल ही रहा था और यहाँ पर हम चल रहे, तो यहाँ बना लेते हैं। कोई बात नहीं, एक ही जगह एक ही बात है, क्योंकि हम साइन इन भी हमने यहीं पर यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ, एक्सपोर्ट ये सिंक फंक्शन, और इसको लॉग आउट। और यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, अवेट, और यहाँ पर आप अपना जो ऑथ से था, ऑथ से मैंने आपको बता रखा था, ऑथ से जाएगा साइन आउट फंक्शन को बस यूज़ कर लोगे, आपको साइन आउट करना है। अभी कहाँ रिडायरेक्ट होगा हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जो हमारा ड्रॉप डाउन है ये वाला, तो कहीं लॉग आउट लिखा है, ये बटन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ वाले की, ठीक है, वाले बटन पर ये है आपका माई प्रोफाइल, देन यहाँ जा रहा है, फिर ये पर यहाँ देख लेते लॉग आउट, ये आ गया, ये एक बटन है, इस बटन के क्लिक पर मुझे ये काम करवाना, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि इस टाइम जो ये कंपोनेंट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। और क्लाइंट कंपोनेंट के साथ अगर मुझे यूज़ करना है ये, तो बटन आ गया, यहाँ पर एक फंक्शन ऑन क्लिक,
यहाँ पर एरो बना अवेट यूजर लॉग आउट, कहाँ से निकलेगा, क्लाइंट नहीं सर्वर ऑथेंटिक, ठीक है। और इसको यहाँ पर कर देते हैं। ये दो काम मेरे से एक साथ हो गए हैं और यहाँ पर आके ये जो चीज़, ये मेरा यहाँ पर ठीक है? इतना सा बस आपको ध्यान में रखना है। आई गाइस, अब आपको ना ये इनकी इम्पोर्टेंस और ये चीज़ भी समझ में आ रहे होंगे कि हम इसका क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगर, तो जो मेरा सेशन है जो इस्टेब्लिश हुआ था लॉग आउट के क्लिक पर, वो सेशन यहाँ से हट जाना। क्लिक करते हैं, लॉग आउट पर क्लिक किया, ये पेज रिफ्रेश हुआ और कैन नोट, अब देखो इसने सब बोल दिया कैन नोट, क्योंकि सेशन चला गया, वो रीड ही नहीं कर पाया। तो इसको मैनेज कर लें हम लोग ऊपर के साइड। तो इसने सक्सेसफुली काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। लॉग आउट भी आपने समझ लिया। मे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसका मतलब अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट करना जावास्क्रिप्ट में इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। अब ये नल हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं, वेलकम के बाद कुछ नहीं है। इसको भी हम मेंटेन करेंगे जब कोई मेन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। कंडीशन लगा सकते हैं कि अभी तो हम स्टेटस पर खेल रहे हैं ना, स्टेटस वेलकम स्टेटस और देन चलो ठीक है, इसको बाद में मेंटेन कर लेंगे, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ पर लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, और ये देखो आ गया एट द रेट। गाइज मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि रीडायरेक्ट होकर कौन से पेज में जाना है, वो मिडिल वेयर वाले टॉपिक में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ सारी चीज़ों। तो इसमें अगर आप मेरा ये वाला टॉपिक पढ़ोगे कि भाई ये लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद कहाँ जाना है, कौन से पेज में जाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाले टॉपिक को पक्का पढ़ना, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें आपकी मेंटेन होंगी। तो आई थिंक लॉग आउट भी क्लियर हो गया और डाटाबेस कनेक्शन भी क्लियर हो गया। अब बस ये बता दूं कि जो एरर मैसेज आएगा वो यहाँ पर किस तरीके से आपको लेके आना है अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल होता है। तो उसके मेरे अगर ट्यूटोरियल में आप जाते हो तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सेट एरर का मतलब, देखो इसी में एक प्रॉपर्टी है जो मैं रिएक्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इस रिएक्ट फॉर्म के अंदर हम होता है एक सेट एरर। उसका क्या मतलब है, मैं अगर यहाँ पर, तो जो सेट एरर है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये है मैनुअल अपनी एरर को बनाना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लॉगिन करूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल या जो भी मैसेज है मैं थ्रो करना चाहता हूँ, तो आप इस सेट एरर को यूज़ कर सकते हो और यहाँ से जो भी एरर हमने फेंकी है, मतलब यहाँ से जो रिटर्न हुई है, उनको आप यहाँ हैंडल कर सकते हो। किस तरीके से, देखो रिजल्ट डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट एरर, अगर एरर आती है तो इस सेट एरर को ये बात बता दो। सेट एरर में आपने बता दी कि ये सर्वर एरर है, टाइप मैनुअल है और मैसेज रिजल्ट डॉट एरर, कैच में दिस वन। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि ये इसके साथ वैलिडेट हो जाएगी, इस एरर के साथ, राइट। ये भी एक तरीका होता है मैनुअल। और अपने फॉर्म पे नीचे जाके देखो, जैसे मैंने किया है यहाँ पर जाके देखो, मैंने इसको मेंटेन कर लिया, एरर्स डॉट सर्वर डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज। तो यानी कि सर्वर की जो एरर आएगी वो भी आप कहीं पर इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो अगर अब मैं यहाँ पर करके दिखाऊं एन अंकित और 1 2 5 6, तो ये बिल्कुल सही है और यहाँ पर मेरा ये बन भी रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देता हूँ और जैसे ही मैं गलत करूँगा तो क्या होगा, वहाँ से एरर थ्रो हुई और ये देखो आपके पास आ गई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं रिपीट कर देता हूँ, सेट एरर से आप कस्टम एरर, किसी भी टाइप की एरर बना सकते हो। आप टाइप यहाँ पर इसमें दे सकते हो, कोई मैसेज स्टैब्लिश कर सकते हो। इसकी वजह से ये एरर यहाँ पर आपकी फॉर्म होती है और इसको कहीं पर भी आप रिएक्ट फॉर्म पर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। और ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका था, यूज़र ऑथेंटिकेट पर अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो ये ऑथ एरर हमने रिटर्न करवा दी थी और डेफिनेटली जो भी ऑथ एरर होगी वो यहाँ पर आएगी, उस एरर को हमने फ्रंट में ला दिया। इस तरीके से हमने स्टैब्लिश किया, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और,
जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये रिडायरेक्ट होके इस वाले पेज में चले जाए। देखो मैं तो बोलूँगा कि आप मिडलवेयर वाला टॉपिक को पढ़ो, लेकिन तब भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। इस वाले मेरे ट्यूटोरियल में अगर आप रिडायरेक्ट फाइंड करोगे तो इसमें देखो एक कमांड है रिडायरेक्ट टू। तो आप ऑथ में आओगे, मैंने यहाँ पर इसको मना कर दिया था डायरेक्ट होने से, सॉरी, जहाँ से हमने इसको कॉल किया था यूज़र लॉगिन पर। यूज़र लॉगिन पर ऑथेंटिकेटेड के अंदर ये जो साइन इन पर ये रिडायरेक्ट फॉल्स था, इसमें लगाओ कमेंट और यहाँ पर जाके इसको रूट में रिडायरेक्ट कर। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अब तो 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ डालता हूँ अंकित 1256 और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये लॉगिन हुआ और देन लॉगिन इस पर मैं बदल देता हूँ टेक मलासी से करके देख। लॉगिन हुआ और देखो ये तो सही काम कर रहा है, देखो टेक मलासी वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीज़ मेरी कहीं डायरेक्ट नहीं हो पाई। चलो, तो हम वैसे तो मिडलवेयर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। जैसे ही ये आपका लॉगिन होगा तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा रूट पेज में। रूट पेज कौन सा होगा, ये वाला। और देन यहाँ पर, हाँ, अब आपका कोई प्राइवेट पेज है, पब्लिक पेज है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर जाइए मिडिलवेयर, और ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो इस पूरे टॉपिक को आप इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, तब भी गाइस अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे राउट्स आपको बना के दिखाऊँ, ये जो रीडायरेक्ट वाली प्रॉब्लम आई है, ये वाली, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये मैं बताऊँ, वैसे तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसमें मैं मिडलवेयर कैसे यूज़ करूँ, कैसे अपने प्रोटेक्टेड पेज को मैं ऑटोमेटिकली वो करके दिखाऊँ, और इसमें ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे टोकन बनाना, मिडलवेयर बनाना, तो डेफिनेटली मैं करूँगा अगर आपके कमेंट आते हैं तो, डिपेंड्स ऑन। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बताया कि टेलविंड एडमिन क्लियर, सर्वर एक्शन क्लियर, ऑथ बीटा मैंने बता दिया, माईएसक्यूएल डाटाबेस से कनेक्ट होकर बता दिया, क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट, सेशंस बता दिया, रिएक्ट होप फॉर्म बता दिया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आई होप गाइस की वीडियो को एंजॉय किया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, कहीं कुछ समझ नहीं आता जस्ट कॉमेंट में, ठीक है, उस कमेंट में। और ये पूरा फ्लो है जो आप मेरे इस ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हो, गिटहब में ये कोड में डाल दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, डेफिनेटली कमेंट करिए एंड आई आंसर यू।